इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि 2 साल 8 महीने से लगातार पैदल ही सफर कर रहे हैं। इनसे इनके बारे में अधिक जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनका उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम धर्मपुर पर्वत, जिला कुशीनगर, गोरखपुर मंडल के निवासी। इस तरह से आपने कैसे सोचा है कि सफर किया जाए इस तरह से? मैं भारत के संस्कृति के बारे में जानने के लिए मैं निकला हूँ, क्योंकि जो भारत का संस्कृति हो बहुत विशाल जटिल होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, उसको जानना, उसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। मैं एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था क्लास 9th में। तभी से मुझे देश के बारे में जानने के लिए इच्छा हुई। स्कूल के द्वारा टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ पे मैं पहली बार गया तो वहाँ पे पता चला ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, क्या खान पान है, पहनावा। ज्यादा मुझे, क्योंकि मैं गांव में रहता था तो ज्यादा शहर के बारे में भी नहीं पता था। तब से मुझे देश के बारे में जानना इच्छा हो गया कि कैसे लोग रहते हैं। अच्छा, मतलब घर से परमिशन कब मिली आपको? मैं 2020 में भी स्टार्ट किया, 2021 में दोनों बार मैं टाइफाइड हो गया। 2022 में भी मैं यात्रा स्टार्ट किया। मैं इंजीनियरिंग 2020 में कंप्लीट कर लिया था पेट्रोकेमिकल से। उसके बाद मुझे घूमने का कहा कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा। घर वाले को समझाया, बहुत मेहनत करने के बाद घर वाले माने। उसके बाद मैं भरमर से 21 अक्टूबर 2022 को मैं निकल गया। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत किया। नॉर्थ ईस्ट इसलिए चूज किया कि भारत का हर एक राज्य घूमते हुए मैं आखिरी अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। तो ये बताइए कि जो मेन स्टेट जो आप गए हैं। मैं स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल गया, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से मैं घूमते हुए किच्छा से एंट्री किया उत्तर प्रदेश में बरेली में। बरेली के बाद मैं पीलीभीत गया, पीलीभीत से फिर मैं बरेली में आ गया। बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली। दिल्ली के बाद मैं गौतम बुद्ध नगर एंट्री कर चुका। ग्रेटर नोएडा, नोएडा घूमते हुए मैं बुलंदशहर की तरफ एंट्री किया हूँ। अब इसके बाद बुलंदशहर होते हुए मैं जा रहा हूँ अलीगढ़ की तरफ। आप सामाजिक दृष्टिकोण से घूम रहे हैं और इसने स्टेट घूम चुके हैं, तो किस तरह का डिफरेंट नजर आता है? जैसे जो भारत का संस्कृति होता है बहुत ही अलग होता है। जो अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे ट्राइबल जो है उनका संस्कृति बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने संस्कृति को लोग बहुत सशक्त और उत्तेजना भरी रहते हैं। वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। 1 से 10 दिसंबर तक वो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। वो अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं हर देश। कश्मीर में गए हैं? कश्मीर में मैं गया था, वहाँ पे घूमा, लाल किले, वहाँ पे डल लेक। किस सन में गए थे वहाँ पर? अभी साल भर होने वाला है कश्मीर से। कश्मीर होते हुए लद्दाख होते हुए हिमाचल, हिमाचल से मैं उत्तराखंड आ गया। किस तरह का डेली रूटीन रहता है आपका? मेरा सुबह में 6 बजे 5 बजे उठता हूँ, कभी 6 बजे निकल जाता हूँ, 7 बजे तक निकल जाता हूँ। सुबह में नाश्ता कर लेता हूँ, खाने पीने का जो भी उपलब्ध होता है कर लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। 11-12 बजे तक चलता हूँ। फिर मैं दोपहर को रुक जाता हूँ, गर्मी रहता है तो फिर 3 बजे या 4 बजे जैसे मौसम रहता है वैसे निकलता हूँ। धीरे धीरे चलता रहता हूँ, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। एक दिन का टारगेट कितना आपको? 20, 25, 30, हाईएस्ट मेरा 40-45 किलोमीटर है जो मैं लद्दाख क्षेत्र में चला हूँ। क्योंकि वहाँ पे नहीं चलेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, ना घर मिलेगा ना पानी मिलेगा। वहाँ पे ना कोई पेड़ भी नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है। सुबह 4 बजे से निकलना, फिर शाम को 10 बजे तक चलते रहना चाहिए। तो सफर में जो परेशानी होती है किस तरह से डील करते हैं उन्हें? परेशानियां जैसे कभी वीकनेस हो जाता है और टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है तो जाके मैं अस्पताल में भर्ती हो जाता हूँ, या मेरे पास है दवा है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नोएडा में हर जगह होटल बुक हुआ था, तो पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह पुलिस भी बहुत सपोर्ट करती है उत्तर प्रदेश में। कम से कम जहाँ पे दिक्कत होता है मैं पुलिस के पास फोन कर देता हूँ। इस घूमने का उद्देश्य क्या है? मैं भारत के संस्कृति के ऊपर किताब लिखता हूँ। कब तक वो किताब लिख दी? 2027 तक लॉन्च होगी मेरी किताब। इसके आगे क्या प्लान है आपका? मैं वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा, पूरा भारत भ्रमण। इस पे एक वर्ल्ड टूर का मैप स्टैट्यू बना है, तो देख सकते हैं वर्ल्ड टूर पे। जब यात्रा मेरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं निकलूंगा। मैं वर्ल्ड मैप है इसके ऊपर मैं बैठा हूँ।
और उसके बाद माउंट एवरेस्ट का फतेह भी करना, अभी बहुत आगे कुछ करना है। तो सबसे पहला कौन सा देश आप घूमना चाहेंगे अगर भारत के बाहर मैं जाएंगे? अफगानिस्तान में चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपने देश को, इसलिए मैं उन लोग के यहाँ जाना चाहता हूँ। कुछ और कहना चाहें अगर अपने देश के लिए अपने देश के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी? हाँ, बहुत मैं वीडियो भी देखता हूँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने देश से। जो हमारे देश से प्यार करता है उसे हम लोग भी प्यार करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए। और भारत के हर बच्चे को घूमना चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ के उसके बाद घूमना चाहिए। जो आपके माँ बाप भी कर रहे हैं, पढ़ाई जितना कर लो वो भी कर लेना चाहिए, लेकिन आपका भी कोई एम है, कोई गोल है, उसका भी पूरा करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा। सनोज कुमार कुशवाहा। ये थे हमारे साथ सनोज कुमार कुशवाहा जी, जो पिछले 2 साल 8 महीने से लगातार पूरे देश का पैदल भ्रमण कर रहे हैं।